सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज फिर से प्रभु हमको एक मौका दे छोटे वीडियो बनाने के लिए। और जितने लोग आप लोग इस वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी को इस मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ, सबको जय मसीह करता हूँ। प्रभु सबको आशीष करे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हो और शुरू से लेकर के आखिरी तो देखिए। और देखने के बाद आपका इच्छा क्या है, आपका राय क्या है, कमेंट में लिखिए। कोई प्रश्न है तो पूछिए और लाइक करिए। अपना अपना परिचित लोग को भी शेयर भी करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद। हम वचन में जाने का एक बात है। आजकल आप लोग जानते हैं सोशल मीडिया में बहुत कुछ कुछ वीडियो दिखाई दे रहे हैं और आजकल जानते हैं टीवी में भी देखो और सोशल मीडिया में भी देखो, ऐसी घूम रहा है ये वीडियो। कौन सा तो अच्छे हैं, कौन सा तो इसका विरोध में हुआ है, वो इसका विरोध में हुई है, वही चल रहा है। तो देखते देखते कि वीडियो में देख रहा था कि एक मीडिया वाला दो तरफ का बात कर रहे हैं। एक तो बागेश्वर बाबा के लिए कुछ बात कर रहे हैं और एक तो परमेश्वर का दास पास्टर लोग के लिए, फादर लोग के लिए कुछ बात कर रहे हैं। इनका बात मेरे को अजीब लगता है। क्या है बोलने से ये लोग का, मीडिया वाला लोग क्या है, मीडिया वाला बोलने से सचमुच में जो सच्ची घटना है उसको लोग के सामने रखना इनका काम है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पक्षपात हो रहे हैं। पक्षपात निष्पक्ष नहीं हो रहा है, पक्षपात हो रहा है। ऐसे होकर के लोग भी, मीडिया वाला लोग भी प्रचार कर रहे हैं। अब ये लोग भी प्रचार में भिड़ दिए हैं। इसका विरोध में हो, इसका सपोर्टिंग में हो, किसका विरोध में हो, ऐसे हो रहे। तो एक मीडिया वाला का बात मैं देख रहा था, अच्छे तो है लेकिन एक विशेष विषय को मैं देख रहा था कि एक पास्टर जो है कितना बड़ा काम करता है प्रार्थना के द्वारा, इस समस्या के द्वारा, इस मसीह के नाम के द्वारा। और ये बागेश्वर बाबा का जो है ये हनुमान नाम से अर्थात बालाजी नाम से चिन्ह चमत्कार भी करता है। इसी के बारे में ये मीडिया वाला लोग बोल रहे हैं कि बागेश्वर बाबा को लोग क्या है, फ्रॉड है बोलते हैं, कोई बोलते हैं वो है बोलते हैं, लेकिन ऐसा ही फादरी लोग कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसी टाइप का बात करें। मैं आप लोग का एक वीडियो दिखाऊंगा, बाद में कुछ हम लोग चिंता करेंगे। आप देखिए वीडियो। कोई उन्हें जादू टोने वाला बाबा कह रहा है, उन्हें चुनौतियां दी जा रही हैं कि वो अपनी शक्ति को सबके सामने साबित करके दिखाएं। हमने कल भी ये कहा था कि चुनौतियां देना तो बहुत अच्छी बात है बॉस, लेकिन जैसी चुनौतियां सनातन से जुड़े बाबाओं को दी जाती हैं, वैसे ही चुनौतियां चर्च में जाने से बीमारी का इलाज हो जाने का दावा करने वालों को भी दो, या कान में फूंक कर इलाज कर देने वाले मौलवियों को भी दी जानी चाहिए। सच सबका सामने लाने का प्रयास होना चाहिए, लेकिन बार बार ये एक धर्म विशेष से जोड़कर प्रयास होता है, यह आरोप लगता है। हालांकि ऐसा हुआ तो नहीं कि बाकियों से भी पूछा जाए, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री जी के मामले में एक अनोखी चीज हुई जो शायद ही पहले कभी हुई। बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री को जब चुनौतियां मिली तो उन्होंने रायपुर में सबके सामने एक टेस्ट दिया। आज मैं आपको धीरेंद्र शास्त्री की हिडन फाइल्स दिखाऊं, उनके साथ मेरी कुछ बातचीत हुई, वो बातचीत दिखाऊं। उससे पहले आपको यह टेस्ट दिखाना चाहता हूं। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने रायपुर में अपना दरबार लगाया हुआ था। बाबा का दावा था कि उनके दरबार में करीब 4 लाख लोग मौजूद थे। भीड़ तो खचाखच भरी हुई थी। विवादों के कारण कई पत्रकार भी दरबार में कवरेज के लिए पहुंचे हुए थे कि देखें वहां क्या होता है। टाइम्स नाउ भारत के पत्रकार भी वहां थे, उन्होंने क्या देखा वो भी बताऊंगा। लेकिन बाबा ने पत्रकारों को चैलेंज दे दिया कि पत्रकार चाहें तो उनका टेस्ट लेने के लिए किसी भी पत्रकार को भेज सकते हैं, आओ मेरा टेस्ट ले। तो पहले पत्रकारों में आपस में हुआ किसको भेजें, फिर हुआ कि एक काम कीजिए, आप ही किसी को चुन दीजिए। तो पत्रकारों के बीच में से एक महिला पत्रकार सामने आई। पहले रैंडमली चुना गया, तो एक महिला पत्रकार को कहा गया कि आप पूछ लीजिए, आप देख लीजिए। तो धीरेंद्र शास्त्री जी ने उस महिला पत्रकार से कहा कि वो चाहें तो लोगों की भीड़ से अपनी पसंद के किसी भी शख्स को चुन लें।
किसी भी इतनी भीड़ में से कोई एक व्यक्ति को आप उठाकर ले आओ, उसके बारे में मैं लिखूंगा। बाबा उस अनजान शख्स की तकलीफ पर्चे पर पहले ही लिख देंगे। अच्छा, दावा ये भी कर दिया, तुम उधर ढूंढो कि किसको लेकर आओगे, मैं तो नहीं बता रहा, इतने लोगों में से रैंडमली किसी को भी उठा लो, और उसकी क्या तकलीफ है, उसकी क्या समस्या है, तुम जब ढूंढ रहे होगे कि किसको लाओगे, मैं उतने देर में पहले लिखकर रख दूंगा और वो पर्चा उसी का निकलेगा। ये चैलेंज दे दिया उन्होंने पत्रकारों को। इसके बाद महिला पत्रकार लोगों के बीच पहुंच गई, लोगों के बीच ढूंढने लगी। इतने में बाबा ने पर्ची पर चुने बजाने वाले शख्स के बारे में पहले से लिख दिया। पहले ये हैरान करने वाला लाइव टेस्ट देखिए क्या हुआ वहां पर। पहले नंबर तो बहन जी, हम एक पर्चा बनाते हैं, पुरुषों में महिलाओं में पर्चा हम पहले से जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं, पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। आप लोग सुन लिए ये मीडिया का बात, ये जांच पड़ताल करके अभी बता रहे हैं। बागेश्वर बाबा का चिंच चमत्कार का बता रहे हैं। मैं बागेश्वर बाबा को ये फ्रॉड है बोल के हम लोग भी नहीं बोलते, उनका भी कुछ सामर्थ्य है। नहीं है बोल के हम लोग नहीं बोल रहे, उनका भी कुछ सामर्थ्य है। लेकिन अभी मीडिया वाला का बात सुन रहे हैं, एक तरफ का बात हो रहा है। अभी सुन लीजिए, अभी ईसाई पास्टर लोग का भी जो काम कर रहे हैं, प्रार्थना के द्वारा इस समस्या के नाम के द्वारा कुछ कर रहे हैं, उनको भी आप देखिए, बाद में हम चिंता करेंगे। मरे हुए बच्चे को जिंदा कर सकते हैं ईसाई पास्टर? हालेलुया बोलकर चमत्कार या फिर फ्रॉड, इसका टेस्ट होगा। पानी छिड़क कर चमत्कार करने वाले मुस्लिम बाबा के बारे में भी आज आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं और खोलते हैं पहला चैप्टर। पाठशाला में हमने बागेश्वर धाम का लाइव टेस्ट किया था, आपको याद होगा। फिर हमने खुद को माइंड रीडर्स और मेंटलिस्ट बताने वालों का टेस्ट किया, वो भी आपको कल दिखाया था। आज बारी है ईसाई धर्म के उन लोगों के टेस्ट की जो हालेलुया बोलकर चमत्कार का दावा करके किसी को भी ठीक कर देते। हम ये टेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर कोई आजकल हिंदू बाबाओं के पीछे पड़ा हुआ है। जगह जगह उनके टेस्ट चल रहे हैं बॉस। बताओ तुम कैसे करते हो, ठीक करते हो, नहीं करते, सब पूछ रहे हैं बॉस। लेकिन दूसरे धर्मों की कोई बात ही नहीं कर रहा। और हमने डे 1 से कहा था कि अगर बेईमानी ढूंढनी है तो सब में ढूंढो। बागेश्वर सरकार ने तो टेस्ट दे दिया, बाकी धर्म के लोगों ने टेस्ट दिया है क्या? सबको हिंदू बाबाओं के चमत्कार तो अंधविश्वास दिख रहे हैं, लेकिन दूसरे धर्मों में जो हो रहा है उस पर सबने आंखें बंद कर ली। इन्हें ये लगता है कि चमत्कार सिर्फ मदर टेरेसा ही कर सकती है, कोई धीरेन्द्र शास्त्री नहीं कर सकता। आज थोड़ी मदर टेरेसा की भी बात करूंगा। ईसाइयों में इसको फेथ हीलिंग कहा जाता है। यह शब्द आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसको कहा जाता है, इसका नाम दिया गया है फेथ हीलिंग। मतलब जो आपका फेथ है, जो आपका धर्म पर विश्वास है, उसके जरिए वो कहते हैं कि हम हीलिंग करते हैं, मतलब आपका उपचार करते हैं। और इसी के तहत कई तरह के चमत्कार के दावे किए जा रहे हैं। ये आज आपको दिखाऊंगा कि दावे कैसे कैसे हैं। ये भी दिखाऊंगा कि खुद को फेथ हीलर्स कहने वाले ये ईसाई पास्टर्स, प्रचारक, प्रॉफिट जो भी हैं, कैसे दावा करते हैं कि वो हर बीमारी को ठीक कर देते हैं, कैसे दावा करते हैं कि हर शारीरिक अक्षमता को दूर कर देते हैं। ये भूतों को भगाने का भी दावा करते हैं, यहां तक कि मरे हुए को भी जिंदा कर देने का दावा करते हैं। लेकिन इनके दावों के खिलाफ कोई मीडिया, कोई चैनल, कोई सोशल मीडिया कैंपेन नहीं चलता। इनके दावों के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं चलाया जाता। इनके दावों के खिलाफ मीडिया में उस तरह की चर्चा नहीं होती जैसी धीरेन्द्र शास्त्री जैसे हिंदू बाबाओं की चर्चा होती है। लेकिन ईसाई प्रॉफिट क्या कर रहे हैं वो आज हम आपको दिखाएंगे। आपको पहला वीडियो दिखाता हूं जो चंडीगढ़ का है। इस वीडियो में एक ईसाई प्रॉफिट एक ऐसे व्यक्ति को ठीक कर देने का दावा करता है जो व्यक्ति सालों से चल फिर नहीं पाता और व्हील चेयर पर रहता है। हजारों की भीड़ के बीच ये प्रॉफिट पहले इस व्यक्ति और इसकी पत्नी का नाम बुलाता है, दावा करता है कि होली स्पिरिट ने ये नाम उन्हें बताए हैं। ये बोलते ही वहां यीशु के नाम के नारे लगते हैं। महिला का पति व्हील चेयर से सभा में आता है। प्रॉफिट उससे पूछते हैं कि ठीक होना है, तो आदमी कहता है हाँ ठीक होना है।
उसके बाद प्रॉफिट उसके गले के नीचे लाल कपड़ा लगाकर उस आदमी से बोलने के लिए कहता है कि यीशु छुटकारा दिलाओ, छोड़ दो इस लड़के को। इसके बाद प्रॉफिट प्रेयर करता है कि जीसस उसे टच करो। उसके बाद वो आदमी व्हीलचेयर पर चिल्लाने लगता है। प्रॉफिट के कहने पर वो आदमी व्हीलचेयर से खड़ा हो जाता है। ये देखकर वहां मौजूद लोग हालेलुया के नारे लगाने लगते हैं, जिसका मतलब है ईश्वर की जय हो। हालेलुया मतलब ईश्वर की जय हो। अब जरा पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। मैं भी प्रार्थना कर रहा था और होली स्पिरिट ने मुझे कहा, कोई नाम है सुशीला कार्निक काटा, तुम दोनों को प्रॉब्लम है? कब से 28 साल से 28 ईयर से इसको प्रॉब्लम है। आपको विश्वास है यहाँ आऊंगी चंगी हो जाऊंगी? हाँ, मैं विश्वास है। जी हाँ। विश्वास है। देखो कौन लोग कहाँ से आ रहे, कर्नाटक से, बेंगलोर से। मैं कह रहा हूँ जो लोग यहाँ पर बैठे हैं अभी, आप बड़ी ब्लेसिंग को देखने वाले यीशु मसीह के नाम का सगा भाई है? मेरा ही भाई है। हम लोग एक ही भाई है। एक ही भाई है। खोलो, सब हाथ बढ़ाओ इनकी ओर और परमेश्वर का आत्मा काम करे। क्या नाम है आपका? कल्याण किरकिट्टा। कल्याण किरकिट्टा। सुनो, ये कितने साल से प्रॉब्लम आपको? 10-12 साल से। 10-12 साल से 10-12 साल से काम कर नहीं जा रहा। 10-12 साल से उठ नहीं पा रहा, बेड पर है, चल नहीं पा रहा, फिर नहीं पा रहा। 10-12 साल से आज उठना चाहता है जी। बोलो यीशु मुझे छुटकारा दे, मुझे छुटकारा दे। छोड़ दे इस लड़के को। जीसस टच कर। इसके हाथ पैर छोड़ दो। चलो इसके हाथ पैर काम करने लगे यीशु के नाम में। फ्री हो जाए परमेश्वर। मेरे हाथ की तरफ देखना है। उठ जीसस। यस हालेलुया। यस 10 मिनट के अंदर जो आदमी कई साल से चल नहीं पा रहा था, वो लाल रुमाल छुआते और प्रभु यीशु का नाम लेते ये भाई साहब ने चला दिया। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर इतने बड़े चमत्कारी बाबा बैठे हुए हैं तो क्यों धीरेंद्र शास्त्री पर टाइम वेस्ट कर रहे हो बॉस? फिर तो इनका टेस्ट करो ना। इनसे पूछो कैसे उठा दिया। 10 साल 12 साल से जो बैठा है, ऑफिस नहीं जा पाता, कहीं नहीं जा पाता, लाल रुमाल, प्रभु यीशु का नाम और चलने लग गया। फिर तो ये घूमे। जो लोग कह रहे थे कि धीरेंद्र शास्त्री क्या जो है वो अभी उत्तराखंड में जहां पर मुसीबत आ गई। सुन लिए ये मीडिया वाले लोग का बात को। मीडिया वाला दो तरफ में बात कर रहे हैं। एक तो बागेश्वर बालाजी के लिए है और एक तो मसीह पास्टर के लिए है। अब किसके सपोर्टिंग बात कर रहे हैं, किसके नहीं, अब थोड़ा सुनिए। मसीह लोग इतना काम करने से कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन बागेश्वर बाबा यदि कुछ कर रहे हैं तो उनका पीछे लोग पड़ जाते हैं, ऐसे बोल के बोल रहे हैं। लेकिन एक बात है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये बागेश्वर बाबा कुछ शक्ति नहीं है बोलिए, उनको भी कुछ सामर्थ्य है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ पास्टर लोग कुछ सामर्थ्य नहीं है बोल के, ऐसा नहीं बोल रहे, इनको भी शक्ति है। लेकिन एक बात है, हम लोग को सोचना है, ये दो शक्ति अलग अलग है कि एक ही है। इसका बाइबल क्या सिखाती है हमको? बाइबल हम क्या सिखाती है? जो बालाजी का अर्थात बागेश्वर बाबा का जो शक्ति है वो क्या कर देते हैं, लोग को मन को जान करके लिख देते हैं, लोग आने से बता देते हैं, बस इतना ही है उनका काम। और इतने भूत चढ़ा देते हैं, क्या क्या हो जाता है। लेकिन पास्टर लोग को क्या काम अब देखे हैं? पास्टर लोग को क्या काम है देखे हैं? कितना बड़ा विषय है। कितना साल से लोग को खड़े हो नहीं पा रहे थे, कितना साल से लोग खड़े ही नहीं पा रहे थे, परेशानी थे। जो पास्टर उनके लिए प्रार्थना कर दिए इस समस्या के नाम से, और जो खड़े होकर के नहीं सक रहा था 8 साल 16 साल से, उन लोग चंगा हो गए। इनका सामर्थ, अरे बागेश्वर बाबा का सामर्थ, ये दोनों को थोड़ा क्या करना है, हमको तोलना है। ये मनुष्य के उपकार के लिए कौन सा है, कौन सा मनुष्य के उपकार के लिए होता है, उसको हमको सोचना है। एक शब्द हम बाइबल से पढ़ेंगे, बाइबल में क्या लिखा है। हम मत्ती लिखी सुसमाचार उसका 24 अध्याय 24 पद में कुछ लिखा है, पढ़ेंगे, अब सुनेंगे
क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। इसमें क्या लिखा है? बाइबल यीशु मसीह पहले भविष्यवाणी कर दिया है, आखिरी दिन में झूठे अर्थात झूठे भविष्यवक्ता लोग खड़े हो जाएंगे। ये लोग भविष्यवक्ता लोग है, मना नहीं है, शैतानिक आत्मा के द्वारा काम करते हैं। क्या शैतान नहीं है दुनिया में? है, दुनिया में शैतान है। बाइबल कहती है दुनिया में भूत प्रेत है, शैतान है और गुनीगार्डी का काम है, ये सब कुछ है। इनके जरिए से भी चिन्ह चमत्कार काम कुछ होता है। आप जानते हैं ना आजकल का जो गुनीगार्डी लोग क्या क्या काम करते हैं, देवभूत लोग क्या क्या काम करते हैं, बहुत कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या सिखाती है? शैतान का शक्ति अभी भी बरकरार है, शक्ति है, लेकिन उनका शक्ति क्या करता है? परमेश्वर से दूर लगा करके आखिरी में फेंकता है नरक में। ये बात बाइबल सिखाती है। तो एक बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूं शैतान की शक्ति नहीं है, बल्कि शैतान एक शक्ति है, चिन्ह चमत्कार है। मनुष्य समझना चाहिए लेकिन नहीं समझ पा रहे। मनुष्य ये शक्ति को और वो शक्ति को नहीं समझ पा रहे। अभी क्या है, लाखों लाखों लोग भीड़ भाड़ हो रहे हैं भागेश्वर धाम में, दरबार में, ठीक है, मना नहीं है। लेकिन एक लेंगड़ा भी अच्छा होने के लिए नहीं दिख रही, एक अंधा भी अच्छा होने के लिए नहीं दिख रही। हो भी सकते हैं, कुछ आश्चर्य कर्म हो सकता है। बाइबल प्रमाण देती है आखिरी दिन में झूठे लोग के द्वारा भी ये शुभ होता है, शैतान की शक्ति द्वारा भी हो सकता है। आजकल तो शैतान का दुनिया है, शैतान दुनिया कबर कर रहा है। तो उनके अधीन में बहुत लोग है, इसलिए अधर्म चल रहा है, मारा पीटा चल रहा है और अन्याय चल रहा है। ये है शैतान की शक्ति है। शैतान की शक्ति को मैं बोलूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं अगले वीडियो में बोलूंगा शैतान की शक्ति क्या क्या मैं बोलूंगा। लेकिन एक बात है, इस मसीह के नाम से जो लोग चंगा हो रहे हैं, ये किसके अधिकार से है? हम पढ़ेंगे, एक वचन लिखा हुआ है लूका में लिखा हुआ है 9 अध्याय 1 से लेकर के कुछ हम पढ़ेंगे लूका 1 अध्याय से, हमारे 9 अध्याय से कुछ हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये किसका, ये जो काम कर रहे हैं किसका अधिकार से है? शैतान के द्वारा है कि किसका द्वारा से है? फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। इसमें इस मसीह एक बात अधिकार दिया जो अपना चेला लोग को ये सब काम कर नहीं सकते हैं। जो चेला बनता है उनके रास्ता में चलता है, साधन करता है, प्रार्थना दुआ में लीन रहता है, ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह एक अधिकार दे दिए। कैसा अधिकार? पहले दुष्ट आत्मा को छुड़ाने के लिए, पापात्मा को निकालने के लिए। पापात्मा का दुनिया में आजकल तो जानते हो, उस दिन मैं वीडियो दिखा रहा था, एक औरत को एक देवी लग गया था। वो देवी क्या कर रहा था? वो जिंदा मुर्गी का खून खा रही थी। सब लोग देखे, यह है पापात्मा का काम है। पापात्मा दुनिया में है, खाली केवल पशु पक्षी का खून नहीं पी रहे, लोगों का भी हानि कर रही है, लोगों का भी कितने लोग का जीवन को नाश कर रहा है। ये बात तो बाइबल गवाही देती है, आज भी देख रहे हैं, कितने जगह में देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं इस मसीह का वचन में लिखा है 12 चेला को बुला करके उनका अधिकार दे दिया पहले दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। जो आत्मा आज दुनिया में काम कर रहा है, चिन्ह चमत्कार काम कर रहा है, लोगों को भरमा रहा है, परमेश्वर से अलग कर रहा है, लोग पाप रास्ता में जा रहे हैं। शैतान का काम करने का लोग को क्या है जानते हो? कोई रुकावट नहीं। आप जो भी करो, डकैत करो और बलिदान करो, खून भी गिराओ और हिंसा करो और ईर्षा करो, विरोध करो, कुछ भी करो, पाप पता नहीं है, ये दुष्ट आत्मा का काम है। चल रहा है आजकल। लेकिन इसमें से ऐसे नहीं बोले, उनके पीछे चलने वाला लोग मन परिवर्तन करना है, उनके पीछे जो जाने वाला लोग मन परिवर्तन करना है, पाप को छोड़ना है, दुष्ट आत्मा से अलग होना है और सच्चाई परमेश्वर को विश्वास करना है। इस मसीह के दुनिया में भेजे, इस मसीह को विश्वास करना है हमारा मुक्ति करता बोल के। तो इस मसीह जान करके उनको अधिकार देता है। पहले क्या बोल के लिखा है? दुष्ट आत्मा को क्या करो? निकालो। पहले जो दुष्ट आत्मा के द्वारा लोग आज क्या हो रहे हैं? पाप कर रहे हैं, पाप का बंधन में रह रहे हैं, नरक में जा रहे हैं।
आग का झील में जा रहे हैं, उनको बचा करके क्या करो ना, परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए कोशिश करो। पहले दुष्ट आत्मा को छोड़ाओ और क्या करो, रोगी लोग को चंगा करो। ये मनुष्य का अधिकार नहीं है और कोई शैतान का अधिकार नहीं है। यीशु मसीह का नाम से अधिकार है। खुद बोले जाओ मेरा नाम से दुष्ट आत्मा को निकालो और मेरा नाम से रोगी लोग को चंगा करो। कितना प्रकार का रोगी है, चाहे कैंसर भी हो, चाहे एड्स भी हो, चाहे लंगड़ा भी हो, चाहे टीबी भी हो, चाहे कुछ भी हो, क्या करो, यीशु मसीह के पास आ रहे हैं तो परमेश्वर का दास उनके लिए प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह क्या करते हैं, उनको चंगा करते हैं। अभी देख रहे हैं वीडियो में एक परमेश्वर का दास है, यीशु मसीह का नाम से खड़े हो जा, यीशु मसीह का नाम से चल फिर बोल के बोल रहे थे। खुद का नाम से नहीं है, यीशु मसीह का नाम से है। यीशु मसीह का नाम से वो भी क्या हो गया है, खड़े हो गया है। मेरा कहने का है मीडिया वाला लोग को ये दोनों को बराबर देख रहे हैं और ज्यादा करके भागेश्वर धाम को ज्यादा करके क्या कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। इनका आंख बंद हो गया। इनका इतना बड़ा काम हो रहा है परमेश्वर का दास के द्वारा। 16 साल से 12 साल से 8 साल से लोग खड़े नहीं हो रहे थे। कितना पैसा कितना डॉक्टर खर्च किए होंगे। आखिरी में जब परमेश्वर का दास के लोग का मीटिंग में आए और आकर के सरेंडर हुए, प्रार्थना करने के लिए बोले, इच्छा किया मैं विश्वास करता हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं अच्छा हो जाऊंगा। तो ये लोग यीशु मसीह का नाम से क्या कर दिया, आज्ञा दे दिए हैं, आदेश देते हैं, लोग खड़े हो गए। ये दोनों शक्ति को बराबर कैसे समझ रहे हो भाई? परमेश्वर का दास लोग का शक्ति और भागेश्वर धाम का शक्ति दोनों बराबर तो नहीं हो रहा है। क्या शैतान का नहीं जानता है भविष्यवाणी करने के लिए? शैतान का नहीं जानते आत्मा पहचानने के लिए? जानता है, उनका भी पावर है, क्योंकि पहले परमेश्वर के पास था, बाद में परमेश्वर विरुद्ध होकर के परमेश्वर से निकल करके आ गया, श्रापित होकर के दुनिया में है और एक टारगेट लिया है शैतान। परमेश्वर तो मेरे को फेंक दिया है दुनिया में, मेरे को तो छोड़ दिया है, इसलिए परमेश्वर का सृष्टि को मैं क्या करूं, नाश करूं बोले प्लानिंग करके शैतान अभी क्या कर रहा है, ऐसी प्लानिंग करके लोग को पाप से ले रहा है। मेरा कहने का है बाइबल का बात मैं बता रहा हूं, मैं किसी का विरुद्ध में नहीं बोल रहा हूं। हम यीशु मसीह का नाम से क्या हो रहा है, लोग चंगा हो रहे हैं। कैसा करके, कोई साधन नहीं है, केवल यीशु मसीह का विश्वास करना और उन्हीं के रास्ता में जाना, वचन को पालन करना। तो यीशु मसीह उनको आदेश दे दिए हैं, जाओ दुष्ट आत्मा को निकालो और क्या करो, रोगी लोग को मेरा नाम से क्या करो, चंगा करो। यीशु मसीह का आज्ञा है, यीशु मसीह का पावर है। इसलिए पास्टर साहब बोल रहा था यीशु मसीह के नाम से खड़े हो जा, यीशु मसीह के नाम से रोगी लोग को चंगा हो जा बोलते हैं। मेरा प्रिय भाई और बहन, अब कितने कोशिश करो, लेकिन परमेश्वर से हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। परमेश्वर परमेश्वर ही है, सच्चाई सच्चाई है, झूठा झूठा है। अब बच्चों में पढ़े ना, आखिरी दिन में झूठे भविष्यवक्ता लोग निकलेंगे, अरे बड़ा चिन्ह चमत्कार देंगे। ये चिन्ह चमत्कार का दीवाना होकर के लोग क्या कर रहे हैं, उनका पेचदार लोग पहचानने के लिए नहीं है, आंख बंद हो गया है, अंध हो गया है। इसलिए ये काम कैसा है, ये काम कैसा है, दोनों काम तो है, मना नहीं है। ये काम भी अश्चर्य कर्म हो रहा है, चिन्ह चमत्कार हो रहा है, ये भी चिन्ह चमत्कार, लेकिन ये चिन्ह चमत्कार कैसा है, वो चिन्ह चमत्कार कैसा है, इसको लोग नहीं पहचान रहे। तो पहचानना जरूरी है, क्योंकि प्रभु हमको सृष्टि के अपना स्वरूप में बुद्धि ज्ञान हमको प्रभु दिया है, विवेक दिया है, हम सोचने हैं, सोच करके जाना है। आजकल का लोग क्या हो रहा है जानते हो? मैं एक वीडियो दिखा करके बंद करना चाहता हूँ। लोग आजकल के कहाँ से फंसे, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, आजकल ऐसी दुनिया में फंस गए, मैं बता नहीं सकता हूँ। आप वीडियो देखिए, बाद में हम। ठीक है मेरा प्रियो, समय आज खत्म होते जा रहा है। मैं ये बोल रहा था कि वीडियो दिखाऊंगा बोल के, लेकिन आगे का वीडियो में आपको ये वीडियो एड करके दिखाऊंगा। धन्यवाद, सबको प्रभु आशीष करे, आमीन।